पूजा ने देखा कि उसकी मां की दी हुई साड़ी बुरी तरह जल गई थी। वो साड़ी जिस पर वो अपनी जान छिड़कती थी, उसे अपनी आंखों के सामने इस तरह जलता हुआ देख वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसके सिर पर खून सवार हो गया था। तभी वो हुआ जो सीमा ने सपने में भी नहीं सोचा था। गुस्से से तिलमिलाई पूजा ने सीमा के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा। थप्पड़ पड़ते ही सीमा सहम गई। इस थप्पड़ की गूंज पूरे घर में गूंज गई। अचानक से घर का खुशनुमा माहौल एक अजीब सन्नाटे में बदल गया था। ये तुमने सही नहीं किया पूजा, तुम्हें यूं सीमा पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। जाओ, माफी मांग लो और ये मामला खत्म कर दो। पूजा ने घूर कर देखा और कहा, तुम तो अपनी बहन की ही साइड लोगे ना। मेरी जान बसती है इस साड़ी में। मैं माफी नहीं मांगूंगी। अगर सीमा की जगह मेरी बड़ी बहन भी होती तो भी मैं ऐसा ही करती। उधर सीमा ये सब सुन रही थी। अब बात मेरे स्वाभिमान की है। भाभी से कहो कि मेरे पैर पर नाक रगड़कर माफी मांगे तो ही मैं उन्हें माफ करूंगी। ये सुनकर रोहन भी हैरान था। वो समझ नहीं पा रहा था कि कौन सही है और कौन गलत। इस कहानी की शुरुआत होती है एक खुशहाल परिवार से, जहां पूजा, उसका पति रोहन और उसकी सास मधु एक साथ रहते हैं। पूजा की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे और वो अपने घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही थी। घर में सभी पूजा से बहुत खुश थे। खासकर उसकी छोटी ननंद सीमा भी उसे बेहद पसंद करती थी। सीमा की शादी हो चुकी थी और वह कुछ दिनों के लिए मायके आई थी। इन कुछ ही दिनों में सीमा और पूजा ने साथ में कई मजेदार पल बिताए। दोनों साथ में शॉपिंग जाते और साथ में मूवी भी एंजॉय करते। दोनों के रिश्ते और गहरी होती गईं। तभी एक दिन रोहन ने पूजा को फोन किया। पूजा, मैं 2 घंटे में घर आ रहा हूं। बॉस की शादी की एनिवर्सरी पार्टी है। लेट से बताने के लिए सॉरी। दरअसल बॉस ने मुझे 2 दिन पहले ही इनवाइट किया था, पर मैं काम की वजह से तुम्हें बताना भूल गया। पूजा प्लीज जल्दी से तैयार हो जाना। पूजा ने फोन रखकर सोचा, सिर्फ 2 घंटे में? मेरे आईब्रो भी बड़ी हो गई हैं और हाथों पर वैक्स भी नहीं किया है। आखिर कैसे करूं मैं ये सब? तब सीमा कमरे में आई। पूजा ने उसे रोहन के फोन की बात बताई। सीमा ने कहा, भाभी आप चिंता मत करो, मैं एक पार्लर वाली को बुला देती हूँ। सभी पार्टी में जाने के लिए एक्साइटेड थे, लेकिन अनहोनी होना तो तय था। पूजा ने अलमारी में से एक लाल रंग की सिल्क की साड़ी निकाली, जो बेहद ही खूबसूरत थी। वाओ भाभी, आपकी साड़ी तो बेहद खूबसूरत है। हाँ, ये साड़ी मेरी माँ की आखिरी निशानी है। इसे पहनते ही मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरी माँ मेरे पास है। मैं आज यही साड़ी पहनूंगी। पूजा को साड़ी पर सिलवटें दिखाई दी तो वो प्रेस करने लगी। तभी पार्लर वाली आ गई। तब सीमा ने कहा, भाभी लाइए साड़ी मैं प्रेस कर देती हूँ, आप अपना फेशियल करवा लीजिए। पूजा मान जाती है। अचानक से सीमा का फोन बजा। देखा तो फोन उसके पति का था। सीमा ने प्रेस को खड़ा रखा और बात करने बाहर चली गई। उधर पूजा फेशियल करवाने में बिजी थी। तभी उसे कुछ जलने की बदबू आई। पूजा ने देखा कि उसकी मां की दी हुई साड़ी बुरी तरह जल गई थी। वो साड़ी जिस पर वो अपनी जान छिड़कती थी, उसे अपनी आंखों के सामने इस तरह जलता हुआ देख वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसके सिर पर खून सवार हो गया था। उधर सीमा को भी जैसे ही बदबू आई, वो दौड़ते हुए कमरे में गई। कमरे में आते ही उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि पूजा के हाथों में जली हुई साड़ी थी। तभी वो हुआ जो सीमा ने सपने में भी नहीं सोचा था। गुस्से से तिलमिलाई पूजा ने सीमा के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा। थप्पड़ पड़ते ही सीमा सहम गई। इस थप्पड़ की गूंज पूरे घर में गूंज गई। अचानक से घर का खुशनुमा माहौल एक अजीब सन्नाटे में बदल गया था। सीमा ने रोते हुए सारी बातें रोहन को सुनाई। उधर पूजा जली हुई साड़ी लेकर नम आंखों से अपने कमरे में ही बैठी रही। रोहन ने पूजा से कहा, ये तुमने सही नहीं किया पूजा, तुम्हें यूं सीमा पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। जाओ, माफी मांग लो और ये मामला खत्म कर दो। पूजा ने घूर कर देखा और कहा, तुम तो अपनी बहन की ही साइड लोगे ना। उसके ही कारण मेरी माँ की साड़ी जल गई। मेरी जान बसती है इस साड़ी में। मैं माफी नहीं मांगूंगी। अगर सीमा की जगह मेरी बड़ी बहन भी होती तो भी मैं ऐसा ही करती। उधर सीमा ये सब सुन रही थी। सीमा ने गुस्से से कहा, भैया देख लिया ना भाभी को। अब बात मेरे स्वाभिमान की है। भाभी से कहो कि मेरे पैर पर नाक रगड़कर माफी मांगे तो ही मैं उन्हें माफ करूंगी। ये सुनकर रोहन भी हैरान था। वो समझ नहीं पा रहा था कि कौन सही है
और कौन गलत। अगली सुबह घर का माहौल काफी गर्म था। सीमा और पूजा एक दूसरे से बात करना तो दूर, दोनों एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। रोहन इस दुविधा में था कि इनके बीच कैसे सुलह कराई जाए। वो ये सोच रहा होता है कि तभी सीमा कुछ ढूंढते हुए हॉल में आई और उसने रोहन से पूछा, भैया, क्या आपने मेरी घड़ी देखी? मैंने यही टेबल पर रखी थी। रोहन ने कहा, क्या वही घड़ी जिसे पापा ने अपने आखिरी जन्मदिन पर तुम्हें गिफ्ट किया था? हाँ, बिल्कुल वही। वो घड़ी पापा की आखिरी निशानी थी। मुझे किसी भी हाल में वो घड़ी चाहिए। तभी रोहन ने सीमा से पूछा, अच्छा, एक बात बताओ सीमा, एक घड़ी ना मिलने से तुम इतनी परेशान हो गई। सोचो, अगर वो घड़ी किसी से टूट जाए तो तुम क्या करोगी? सीमा ने गुस्से से कहा, मैं तो उसे मार डालूंगी। अब रोहन उसके हाथ में वो घड़ी देकर कहता है, ठीक इसी तरह सीमा, पूजा को भी उस साड़ी से बहुत लगाव था, क्योंकि वो साड़ी भी तो उसकी मां की आखिरी निशानी थी। अब बताओ कि माफी किसे मांगनी चाहिए? ये कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है। सीमा अपने की पर शर्मिंदा थी। उधर रोहन पूजा को भी समझाता है, पूजा, जो बात मैं कह रहा हूं उसे शांति से सुनो। सीमा ने कभी भी तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। वो तो तुम्हारी छोटी बहन जैसी है। उसने वो साड़ी जानबूझकर तो जलाई नहीं होगी, वो तो सिर्फ तुम्हारी मदद ही कर रही थी। इतने में फोन आ गया, इसलिए वो प्रेस खड़ी रखकर बाहर बात करने चली गई और बाद में प्रेस साड़ी पर गिर गई और साड़ी जल गई। अब तुम ही बताओ, क्या इसमें सीमा की कोई गलती थी? तुमने गुस्से में उसे पार्लर वाली के सामने थप्पड़ दे मारा। क्या तुमने सही किया? ये कहकर रोहन वहां से चला गया। पूजा को एहसास हुआ कि गुस्से में उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। पूजा माफी मांगने सीमा के पास जा ही रही थी, तभी सीमा भी वहां आ पहुंची। सीमा के हाथों में एक पैकेट था। पूजा ने सीमा से माफी मांगी। उसी समय सीमा ने भी अपनी गलती के लिए माफी मांगी और उसे वो पैकेट देती है। पूजा पैकेट में देखती है कि ये वही साड़ी है जो जल गई थी, जिसे सीमा ने रफू करवाकर बिल्कुल पहले जैसा लौटा दिया। ये देखकर पूजा ने सीमा को गले से लगा लिया। रोहन ने हंसते हुए कहा कि चलो, आखिर तुम दोनों में सुलह हो ही गई। अंत में सीमा ने मुस्कुराते हुए रोहन से पूछा कि वो किससे ज्यादा प्यार करते हैं, अपनी पत्नी से या बहन से। रोहन ने हंसते हुए जवाब दिया कि भाई, मैं तो अपने आप से प्यार करता हूं, क्योंकि इस सवाल का जवाब देकर अब मैं दोबारा फंसना नहीं चाहता। ये सुनकर घर के सारे लोग हंसने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बेहद गहरी बात जो हमें सीखनी चाहिए कि गुस्से में किया गया कोई भी कदम कभी सही नहीं होता। पूजा ने गुस्से में आकर सीमा को थप्पड़ मार दिया, जिससे रिश्तों में तनाव आ गया। लेकिन जब उसने सीमा की फीलिंग्स को समझा और खुद को शांत किया, तब उसे महसूस हुआ कि उसने जो बर्ताव किया वो गलत था। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है कि हमें हमेशा अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना चाहिए और गलती को समझकर माफी मांगनी चाहिए। परिवार में समझदारी और संवेदनशीलता का होना बहुत जरूरी है। यही एक खुशहाल परिवार की पहचान है। दोस्तों, आपको इस कहानी में ऐसी कौन सी बात सबसे अच्छी लगी जिसे आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही कई खूबसूरत और अनमोल सीख देने वाली कहानियों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।